हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया, और क्रिया से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और बच्चों को ज़्यादातर ये समझ में नहीं आता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, दोनों में भेद क्या होता है। तो आज इस भेद को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों पर वीडियो आपको मिलती रहती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है करना। तो ऐसे शब्द जिनसे करने या होने का बोध होता है। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ये बुद्ध धर्म में आपने पढ़ा भी होगा। बोध बोध का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ऐसे शब्द जिनसे, ठीक है, करने या होने का बोध होता है। जैसे कि आपका हो गया खाना, ठीक है, चलना, हंसना, बोलना, गाना, सुनना, ये सभी क्या है, ये हमारी क्रिया है। यानी जिनसे कर्म करने की हमारे बोध होता है। ठीक है, यानी चलना, जैसे कि हम चलते हैं, वॉक करते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम एक्टिव रहते हैं। खाना खाना जब हम खाएंगे तब भी एक्टिव रहेंगे। हंसना हंसेंगे तब भी हम एक्टिव रहेंगे। बोलना बोलेंगे तो भी हम एक्टिव ही रहेंगे। गाना गाएंगे तब भी एक्टिव रहेंगे। कोई चीज सुनेंगे तब भी हम एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमें एक्टिव रखती हैं। ठीक है, और इससे हमारी क्रिया होती है। क्रिया अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सुनना, चलना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, ये सभी हमारी क्रियाएं होती हैं। अब इन क्रियाओं में हम, एक आपकी सकर्मक क्रिया होती है और एक आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अब आप सबसे पहले यही समझिएगा कि सकर्मक, ठीक है, और दूसरी है आपकी अकर्मक। यानी जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है वो आपकी सकर्मक, और जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ है वो आपके अकर्मक। आप समझ पा रहे हो। यानी जो कर्म के साथ हो, साथ का अर्थ होता है साथ। ठीक है, स का अर्थ आप साथ समझिएगा। यानी जिसके साथ कर्म हम जोड़ सकते हैं या जुड़ा हुआ हो वो आपकी सकर्मक, और जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ हो, हमारे तीन पार्ट होते हैं, जैसे राम खाना खाता है। आपने कर्ता क्रिया कर्म ये सुने होंगे। ठीक है, तो इसमें राम क्या है, राम आपका कर्ता है। खाता यानी खाना, ठीक है, क्रिया वाला। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्रिया है। और ये खाना यानी भोजन, ये क्या है आपका भोजन। और ये आपका क्या है, कर्म है। आप समझ पा रहे हो कि कर्म किसे कहते हैं, भोजन। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो ये देखिएगा सकर्मक क्रिया। तो इसकी देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये आपने कई बार पहले बहुत बड़ी होगी और सभी लोग बताते भी हैं, लेकिन इसको फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। कि अब बात कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास सेंटेंस मिले और उसमें हमसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछी जाए, तब क्या करना है कि उसमें हम क्या शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करके प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि राम हंसता है। ठीक है,
अगर हम इसमें प्रश्न पूछेंगे क्या, राम क्या हंसता है, राम क्या हंसता है, तो क्या इसमें कोई कर्म इसके साथ जुड़ सकता है? तो इसके साथ कोई भी कर्म हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्या हम इसके साथ कोई कर्म जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। ठीक है, राम हंसता है, राम क्या हंसता है, कोई भी कर्म हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये हमारी अकर्मक, ठीक है, ये हमारी अकर्मक। अब राम खाता है, अगर इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे और फिर इसमें हम प्रश्न पूछेंगे, सिर्फ हमारे पास इतना ही है, राम खाता है, तो राम क्या खाता है? राम आम भी खा सकता है, राम खाना भी खा सकता है, राम जलेबी भी खा सकता है, राम समोसा भी खा सकता है। ठीक है, तो यानी इसके साथ कर्म हम जोड़ सकते हैं। तो खाना कैसी क्रिया है हमारी? खाना हमारी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। तो आप समझ रहे होंगे, यानी जिसके साथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना, अब सिर्फ आपको पढ़ना दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये आपकी कैसी क्रिया है, तो क्या पढ़ता है? रामायण भी पढ़ सकता है, गीता भी पढ़ सकता है, साइंस की बुक भी पढ़ सकता है, अपने नोट्स भी पढ़ सकता है, कोई गीत पढ़ सकता है, कविता पढ़ सकता है। ठीक है, तो पढ़ना कैसी है? सकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें अवश्य पहचानना सीख गए होंगे कि कौन सी क्रिया आपकी सकर्मक होगी और कौन सी क्रिया आपकी अकर्मक होगी। आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको प्रॉपर ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और शेयर करने के साथ साथ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही टॉपिकों पर वीडियो आपको मिलती रहती है।